फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में देखिए इतना सुंदर डिजाइन मैं लेकर आई हूँ। सिंगल कलर का ये डिजाइन है। आप इसे कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आज इसको बनाना हम सीखेंगे। जितना सुंदर लग रहा है उतना ही इजी है बनाने में भी, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूंगी। आप इसे पहली बार में ही समझ जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेने हैं फंदे 16 के मल्टीपल में। तो 16 के मल्टीपल में आप जो भी स्वेटर बना रहे हैं उसके में आप फंदे ले लें। 16 16 16 इस तरह से फंदे लेते रहें और लास्ट में +3 कर लें। अभी यहाँ पर देखिए हमने इसे कार्डिगन की फॉर्म में बनाया है। जैसे हम कार्डिगन बनाते हैं उसमें हम साथ में देखिए इस तरह से ये बटन पट्टी भी बनाते हैं, उस तरह से बनाया है। तो आप कार्डिगन में भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिलाई पर हमने 35 फंदे डाले हैं। 16 के मल्टीपल में 32 यानी 32 फंदे, और उसमें +3 कर लिया है तो 35 फंदे हो गए हैं। ये हमने डाले हैं और इसमें आपके 2 पैटर्न बन जाएंगे। जितने भी आपके फंदे हैं उसको आप इसी तरह से डिवाइड कर लें। पहली सिलाई बनाते हैं। पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये हमने पहले 3 फंदे उल्टे बुने। यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गया है। 3 फंदे उल्टे बुने। अब धागा करेंगे पीछे। ये हमने धागा पीछे कर लिया। इस धागे को हमें एक बार और घुमाना है सिलाई पर। तो यहाँ पर हमें जाली डालनी है। तो ये देखिए पहले हमने धागा पीछे किया और फिर इसे एक बार और घुमा लिया। तो ये हमारा जाली का फंदा बन गया है। एक फंदा बढ़ गया है ये हमारा। इसके बाद देखिए पहला फंदा ये हम पलटकर सीधा करेंगे। देखिए इस फंदे को हमने पलटकर सीधा करा। अब 2 फंदे बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे लिए हैं हमने। यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया था तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 2 फंदे एक साथ ले लिए। इनको हम सीधा बुन देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया था वो साथ साथ ही हमारा कम हो गया है। इसके बाद धागा आगे करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। पहले हमने देखिए पीछे की तरफ से बैक लूप से बुने थे। इधर की साइड हमें आगे की तरफ से इस तरह से देखिए एक साथ लेने हैं 2 फंदे। इन्हें हमने सीधा बुन दिया। धागा आगे करेंगे और फिर से एक बार धागा घुमाएंगे अपनी सिलाई पर, क्योंकि हमें यहाँ पर जाली बनानी है। ये देखिए तो अगर आप शुरू से देखें तो हमने यहाँ पर देखिए 16 फंदों पर वर्क किया है। आप सिलाई पर गिनेंगे तो आपको 16 फंदे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, हो गए 5 फंदे, फिर 4 फंदे उल्टे बुने, ये 9 फंदे हो गए, फिर एक फंदा ये हमने सीधा बुना, ये 10 फंदे हो गए, 4 फंदे उल्टे बुने, ये हमारे 14 फंदे हो गए, और 2 फंदों का एक किया, ये हमारे 16 फंदे हो गए। इस तरह से हमने देखिए 16 फंदों पर वर्क किया है। इसी को रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे करेंगे, फिर से घुमाकर पीछे करेंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है। अब 2 फंदे एक साथ बुनने हैं बैक लूप से। ये देखिए 2 फंदे हमने एक साथ लिए, इन्हें हम बैक लूप से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बना दिए। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। और अब हम धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। ये 2 फंदे हमने देखिए। अब एक फंदा हमारा कम हो गया, इसके लिए जाली बनानी है।
धागा आगे करेंगे और फिर से धागा घुमाएंगे सिलाई पर। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि हम धागा आगे क्यों करते हैं, पीछे की तरफ भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे उल्टे फंदे बनाने हैं। अब 3 फंदे लास्ट में आपके पास बचेंगे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और इस तरह से ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 16-16 के मल्टीपल में ये डिजाइन था और देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं बैक साइड में। ये सिलाई भी बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में जो हमारे 3 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुने। इसके बाद ये जाली वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक जो फंदा हमने 2 फंदों का एक किया था, ये भी हम उल्टा बुनेंगे। यहां पर देखिए अब आ गए हैं 4 फंदे, जिन्हें हमने पीछे की साइड से उल्टा बुना था। इधर की साइड से ये फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो ये 4 फंदे हैं, ये जब भी हम बैक साइड से सिलाई बुनेंगे, उल्टी साइड की सिलाई बुनेंगे, इनको हमें सीधा ही बुनना है। ये देखिए 1 2 3 और 4 फंदे। ये देखिए नीचे से भी आप देखेंगे तो पता लग जाता है कि कौन से फंदे हमें सीधे बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये पता लग जाता है यहां से। अब बीच वाला फंदा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, इसके बाद धागा आगे करेंगे और ये देखिए यहां पर हमारे ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। 16 फंदों का जो पैटर्न था वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसी को फिर से रिपीट करेंगे। बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो हमने 4 फंदे वो उल्टे बनाए थे पीछे की साइड से, वो हमें सीधे बनाने हैं, बाकी सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे। ये देखिए फिर से ये 4 फंदे आ गए, इनको धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा और फिर से देखिए 4 फंदे हैं। आप पीछे से देख लो चाहे इधर से देख लो, दोनों साइड से आपको पता लग जाएगा। अब पूरी सिलाई में आपके पास जब भी ये 4 फंदे आएंगे, जो 9 फंदे हमारे एक साथ हैं, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे, जो इस तरह के फंदे थे, उनको आपको यहाँ पर सीधा ही बनाना है। आप पूरी सिलाई में आपके पास जितने भी फंदे रहें, बाकी सभी फंदे इधर से उल्टे ही बुने जाएंगे। तो ये सेकेंड रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। देखिए सेकेंड रो के बाद अब आ गए हैं फ्रंट साइड में। थर्ड रो के लिए यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे स्टार्टिंग में। ये 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इसके बाद देखिए आप ये रिपीट पैटर्न याद रखिएगा, पहले 3 फंदे सीधे उल्टे बनाने हैं, फिर एक फंदा सीधा बनाना है। इसके बाद जब आप देखेंगे, देखिए जाली वाला फंदा आ गया, इस पर हमें जाली बनानी है, तो धागे को फिर से एक बार सिलाई पर घुमा लेंगे। ये जाली का फंदा बन गया, धागा घुमाकर सीधा करेंगे, फंदा घुमाकर सीधा करेंगे। इसके बाद 2 फंदे एक साथ बैक लूप से हमने जाली बना ली, एक फंदा बढ़ गया है, वो साथ साथ देखिए यहां पर कम हो गया। अब जो हमारे पास 4 फंदे थे, जो हमने 4 फंदे उल्टे बनाए थे, उसमें से देखिए एक फंदा कम हो गया, क्योंकि हमने 2 फंदे एक साथ बुने हैं, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। धागा आगे करेंगे और इस बार देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। जो बीच वाला एक फंदा सीधा है यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से सीधा बनता रहेगा। फिर से धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, आगे की तरफ से बुनना है। ये देखिए धागा हमने पीछे ही रखा और 2 फंदे एक साथ बना दिए। अब हमारा एक फंदा कम हुआ है और देखिए जाली वाला फंदा भी आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से यहाँ जाली वाला फंदा आ गया। तो धागा घुमाएंगे सिलाई पर, इस बार हम पीछे की तरफ घुमाएंगे क्योंकि हमारे पास सीधा फंदा है।
इस फंदे को हमें सीधा बनाना है। ये देखिए, ये हमारे 16 फंदे कंप्लीट हो गए। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए कैसे बनाया है। पहले 3 फंदे हमने उल्टे बुने, एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद हमने यहाँ पर जाली बनाई और 2 फंदों का एक किया। फिर हमने 3 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा बुना, 3 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुना, एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया, उसके लिए हमने फिर से जाली बनाई और एक फंदा सीधा बुना। तो ये हमारे 16 फंदों का पैटर्न, इसको फिर से रिपीट करते हैं। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, इसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे अपनी सिलाई पर, तो ये जाली वाला फंदा बन गया। फंदा पलटकर सीधा करेंगे। यहाँ पर जब हम बैक लूप से बुनते हैं तो आपको ये फंदा घुमाना जरूर से याद रखना है। इसके बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस बार हमें आगे की साइड से बनाने हैं। सिलाई पर धागा घुमाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए 16 फंदे हमारे फिर से कंप्लीट हो गए हैं। सिलाई पर आपकी लास्ट में 3 फंदे रहेंगे, ये उल्टे बुनेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में और लास्ट में और एक बार बीच में 3 फंदे आते हैं, इन्हें हम उल्टा बुनते हैं। ये आपके शुरू से लेकर लास्ट तक जब भी आप ये डिजाइन बना रहे हैं, ये 3 फंदे आपके उल्टे ही बुने जाएंगे। बैक साइड में आ गए, स्टार्टिंग में जो 3 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुन दिए। इसके बाद देखिए 3 फंदे और बुनेंगे, 1 2 और 3। देखिए 6 फंदे हमने बना लिए। 6 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया है वो फंदा जो हमने पिछली साइड से उल्टा बनाया था। तो इस बार हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। धागा पीछे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। चौथा फंदा देखिए उल्टा फंदा है, इसको धागा अपनी साइड करके उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे। अब हमें उल्टे फंदे बनाने हैं, 1 2 और 3। तो इस तरह से देखिए हमारे 16 फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। पहले हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, फिर 3 फंदे सीधे बनाए, ये 9 फंदे हो गए। एक फंदा उल्टा बनाया, 10 फंदे हो गए। फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाए और 3 उल्टे बनाए। तो इस तरह से ये 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। इसी को रिपीट करना है। पहले 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये देखिए 6 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे आगे की साइड और 3 फंदे उल्टे। इसके बाद देखिए सिलाई पर आपकी 3 फंदे रहेंगे, इन्हें भी हम उल्टा बना देंगे। बैक साइड से ये चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में 5वीं सिलाई के लिए। इसको देखिए कैसे बनाना है। पहले 3 फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। पिछली बार देखिए हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाया था, इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर देखिए जाली का फंदा आ गया, धागा घुमाएंगे,
और एक जाली बना लेंगे। धागा घुमाते हैं इस तरह से तो एक फंदा हमारा पड़ जाता है और जाली बन जाती है। यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ कर बुना है पीछे की तरफ से। ये देखिए दोनों फंदे एक साथ लिए, इनको सीधा बुन देंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे उल्टे। इस बार यहाँ पर एक फंदा और कम हो गया तो फंदे रह गए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। ये देखिए सीधा फंदा है, ये नीचे से आपको इस तरह से देखिए दिखाई देगा। फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसके बाद देखिए जाली का फंदा आ गया, यहां पर धागा घुमाकर जाली बना लेंगे और 2 फंदे एक एक करके बुनेंगे। यहां पर एक साथ नहीं बनाने हैं क्योंकि हम एक साथ पहले ही बना चुके हैं। अब ये देखिए 16 फंदे कंप्लीट हो गए। एक बार शुरू से देख लीजिए कैसे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे बुने, इसके बाद 1 2 फंदे सीधे बुने, फिर हमने जाली बनाई, 2 फंदों को एक साथ बुना, फिर हमने 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर हमने 2 फंदे एक साथ बुने और साथ में जाली भी बनाई और साथ उसके बाद हमने एक एक करके 2 फंदे बुने। तो ये 16 फंदे हमने बना लिए। इसी को रिपीट करते हैं। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, इसके बाद धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 2 फंदे बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और एक एक करके 2 फंदे बुनेंगे। तो देखिए ये 16 फंदे एक बार फिर से कंप्लीट हो गए। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, इन्हें उल्टा बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बैक साइड में आ जाते हैं। 3 फंदे उल्टे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और उसके बाद देखिए चौथा फंदा ये भी उल्टा, 5वां फंदा ये भी उल्टा और छठा फंदा भी उल्टा और 7वां फंदा भी उल्टा। तो हमने स्टार्टिंग में अब की बार बुने 7 फंदे उल्टे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब आप देखिए नीचे से आपको खुद से ही देखने से पता चल जाएगा कि इन 2 फंदों को हमें सीधा बनाना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो मतलब हमें पूरी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, बस ये 2 फंदे जो 2 बार आते हैं इनको हमें सीधा बनाना है। ये देखिए इसके बाद ये आपको फंदे अपने आप से पता लग जाएंगे। इनको सीधा बनाएंगे 2 फंदों को। देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पर देखिए कैसे बुनेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 3 फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा ही बनाना है। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1
2 और 3। ये देखिए 3 फंदों के बाद जाली का फंदा अपने आप से दिखाई दे गया, तो धागा घुमाकर जाली बना लेंगे और फंदा पलटकर सीधा करेंगे। बैक लूप से 2 फंदे एक साथ लेंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा हमारा कम हो गया, साथ साथ हमने जाली बनाकर इसे बढ़ा भी लिया। धागा आगे करेंगे। अब देखिए इस बार सिर्फ एक फंदा हमें उल्टा बनाना है और ध्यान रखिएगा इसी एक फंदे को पिछली साइड से हमें सीधा भी बनाना है। फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। इसके लिए धागा पहले पीछे कर लिया। ये देखिए अब जाली का फंदा आ गया, धागा घुमाकर जाली बना लेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ से हमने जाली बनानी है, धागा पीछे की तरफ घुमाया है क्योंकि हमें आगे सीधे फंदे बुनने हैं। तो 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे बुने। देखिए स्टार्टिंग से देख लीजिए कैसे करना है। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने, 6 फंदे हो गए। 7वें फंदे पर हमने जाली बनाई और 2 फंदों का एक साथ बुना। इसके बाद हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे फिर से एक साथ बुने और धागा घुमाकर जाली बना ली। फिर हमने 3 फंदे सीधे सीधे बुने। तो इस तरह से 16 फंदे हमने ये कंप्लीट कर लिए। चलिए इसी को रिपीट करते हैं। सबसे पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा घुमाकर जाली बना देंगे और पीछे की तरफ से यानी बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे आगे की तरफ से फ्रंट साइड से एक साथ बुनेंगे, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 3 फंदे एक एक करके बुनेंगे। अब आप लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, इन्हें उल्टा बना देंगे और ये फ्रंट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें सिर्फ वो एक फंदा जो हमने उल्टा बनाया था उसे सीधा बनाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे और हमने उल्टे बने। तो स्टार्टिंग से हमने 8 फंदे उल्टे बनाए हैं। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और फिर से एक फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से बना दिया। अब फिर से उल्टे फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 देखिए इस तरह से हम उल्टे फंदे बनाते हुए आ गए हैं और ये हमारा सीधा फंदा आ गया। बाकी सारे ही फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। जो बीच में एक एक फंदा है बस वो सीधा बनाना है। और देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। आ गए हैं फ्रंट साइड में। यहां पर देखिए पहले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3, धागा पीछे करेंगे और इसके बाद देखिए हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। पिछली बार हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे।
4 फंदे के बाद देखिए जाली का फंदा आ गया, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 2 फंदे बैक लूप से एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से बना दिए। अब आप देखेंगे कि हमारे पास उल्टा फंदा एक भी नहीं बचा है, डायरेक्ट हमारे पास सीधा ही फंदा आ गया, जो बीच में हम सीधा फंदा बुनते हैं। तो इसको हम सीधा बना देंगे। इसको सीधा बनाने के बाद फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हमें आगे की तरफ से बनाने हैं। धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 16 फंदे कंप्लीट हो गए। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से। 3 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाकर जाली बनाई और 2 फंदों को एक साथ बुना। बीच वाला एक फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदे आगे की तरफ से एक साथ बुने, धागा घुमाकर जाली बनाई और 4 फंदे सीधे बुने। इस तरह से ये 16 फंदे हमने बना लिए। चलिए इन्हीं को रिपीट करते हैं। ये पहले 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे करने के बाद धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। आते हैं बैक साइड में। अब यहां पर बैक साइड में हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, क्योंकि पिछली साइड से हमारे पास कोई भी फंदा सीधा नहीं था, तो हम सारे फंदे उल्टे बनाते जाएंगे। एक एक करके सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद भी अभी हमारा 2 सिलाई का डिजाइन बाकी रहता है। एक हमें फ्रंट साइड से बनानी है, एक बैक साइड से बनानी है, और फिर हमारा डिजाइन ये ओवर हो जाएगा। ये देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। यहां पर देखिए पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद धागा पीछे करेंगे। यहां से हमें सीधे फंदे बुनते जाने हैं। जो बीच वाला फंदा आएगा, यहां पर देखिए जो बीच वाला फंदा है, इस फंदे तक हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 6। ये 6 फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए ये बीच वाला फंदा आ गया है। इसको देखिए कैसे बनाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधा बुन दिया, फंदा हमें छोड़ना नहीं है। एक ही फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। धागा घुमाएंगे सिलाई पर, ये दूसरा फंदा हुआ। इसी फंदे को फिर से बुनेंगे, ये तीसरा फंदा हुआ। फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से एक बार बुनेंगे और अब हम सिलाई से इसे छोड़ देंगे। तो देखिए एक ही फंदे से हमने यहाँ पर ये 5 फंदे बनाए। 5 फंदे बनाने के बाद हमें आगे नहीं जाना है। सिलाई को इस तरह से घुमा लेंगे, दोनों सिलाई हम इस तरह से घुमा लेंगे और इन्हीं 5 फंदों को एक एक करके हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 फंदे उल्टे बना दिए हमने। ये फिर से सिलाई को हम वापस घुमा लेंगे और अब की बार देखिए हमें कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास लेफ्ट सिलाई में 5 फंदे हैं, इन्हें हम राइट सिलाई में ले लेंगे। 1 2 3 4 5। बुनते हुए नहीं गए हैं, बस ऐसे ही उतारे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इस फंदे को, पहले वाले फंदे को
इस तरह से देखिए सिलाई पर उठा लेंगे, इस तरह से देखिए जैसे हम उल्टा बुनते हैं इस तरह से। इसके बाद जो हमारे पास धागा है ये पीछे की साइड है, ये देखिए इस तरह से पीछे की साइड है, इसको हम इस तरह से देखिए इस तरह से घुमा कर लाएंगे, सिलाई पर घुमा लिया और इस तरह से हम इसको सिलाई पर देखिए इस तरह से बुन दिया हमने एक किस्म से इस धागे को। धागा हमें पकड़ के रखना है, देखिए धागा हमने इस तरह से सिलाई पर चढ़ा लिया है, तो ये फंदा हमारा बन गया। अब एक एक करके सारे फंदे हम इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। देखिए जो पहला फंदा है उसके ऊपर से हमें एक एक करके सारे फंदे उतार देने हैं। हम दो फंदे उतार चुके, पहले हमने सिलाई पर से उतारा था और दूसरा अब उतार दिया, ये तीसरा हो गया। ये देखिए चौथा फंदा उतार दिया और अब ये पांचवा फंदा उतार दिया। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक बबल बन गया है, इसको आप हाथ से पकड़कर आगे कर दें इस तरह से। ये देखिए एक बबल बन गया है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं, सारे फंदे सीधे नहीं बनाने हैं, जो 3 फंदे उल्टे बनाएंगे उनको हमें उल्टा ही बनाना है। ये देखिए बीच वाले जब 3 फंदे आए तो इनको हमें उल्टा ही बनाना है। नौ फंदे सीधे बुन लिए हमने। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने 3 फंदे उल्टे बुने और 6 फंदे सीधे बुने, तो इस तरह से 9 फंदे हमने यहाँ पर बनाए। और अब हमारा आ गया है बबल्स वाला फंदा। इसको हम देखिए बबल बनाएंगे कैसे, एक फंदे से 5 फंदे बनाएंगे। एक बार बुना, धागा घुमाया, दूसरी बार बुना तो ये 3 फंदे हो गए, फिर से धागा घुमाएंगे 4 फंदे हो गए, फिर से एक बार बुनेंगे तो ये 5 फंदे हो गए। तो देखिए 5 फंदे हमारे हो गए। इसको सिलाई को हम इस तरह से देखिए टर्न करेंगे और इन 5 फंदों को एक एक करके उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 उल्टे बना दिए। फिर से सिलाई को टर्न करेंगे और अब 5 फंदों को हम अपनी राइट सिलाई पर उतार लेंगे। 1 2 3 4 5। इसको देखिए ध्यान से, हमने इसको बुना नहीं है, बस ऐसे ही उतारा है। अब एक एक फंदा पकड़ेंगे। सबसे पहले हम पहला फंदा इस तरह से उठाएंगे सिलाई पर और धागे को पीछे की तरफ से आगे की तरफ लाएंगे। ये देखिए इस तरह से क्रॉस बनाते हुए ले आए। अब इसको हम इस तरह से देखिए इस पर से उतार देंगे। एक फंदा हमने उतार दिया। इसी तरह से दूसरा फंदा पकड़ेंगे। अब की बार हमें धागा घुमाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिलाई पर फंदा है, बस इसी के ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमने दूसरा उतार दिया। अगला फंदा इसी तरह पकड़ेंगे और ये तीसरा फंदा भी हमने उतार दिया। चौथा फंदा उतार दिया और इस तरह से ये 5वां फंदा। ये बबल्स देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, इसको आप हाथ से पकड़कर बहुत इजीली आगे की तरफ कर दें, ये अपने आप से बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए अब फिर से सीधे फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में आ गए और 3 फंदे उल्टे। अगर आपको इस सिलाई में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 3 फंदे उल्टे बनाए थे, उसके बाद 6 फंदे हमने सीधे बनाए, ये हमारे हो गए 9 फंदे। 10वें फंदे पर हमने बबल बनाया और फिर से 6 फंदे सीधे बनाए। तो इस तरह से ये हमारे 16 फंदों का रिपीट पैटर्न था। बैक साइड में आते हैं और सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बैक साइड की इस रो में सारे फंदे उल्टे बना देंगे
और इस रो के बाद ये डिजाइन पैटर्न हमारा ओवर हो जाएगा। इन सभी सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आप इसे कार्डिगन में, स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये देखिए, बैक साइड रो के बाद ये डिजाइन पैटर्न हमारा खत्म हो गया है। अब इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। एक के बाद एक इसी तरह से पैटर्न इसके ऊपर आते रहेंगे, जैसे आप देखिए उस बड़े डिजाइन में है। ये देखिए, जैसे एक के बाद एक इसमें इसी तरह से पैटर्न बनते जाएंगे और ये डिजाइन आपका कंप्लीट होता जाएगा। आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।